आप वहाँ पे मौजूद होते तो आप हेल्प करते साक्षी की? पहली बात तो जो अगर हम वहाँ चीज़ें देखते हम साढ़े भाई मार देते हैं। उन्हें कैसा लगा होगा कि क्यों मेरी बेटी की किसी ने हेल्प नहीं की। कोशिश तो करते, एक दो मार भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करते। बीइंग सो यंग आई डोंट थिंक मैं अकेली हेल्प कर पाती उसको। साक्षी हत्याकांड ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सनसनी मचा दी है। वीडियो में हमने देखा कि कैसे साहिल नाम के शख्स ने साक्षी पर चाकू से 20 बार से ज्यादा वार किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भीड़ में से किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं की, ना ही साहिल को किसी ने रोका। तो आज हम जानेंगे लोगों से कि अगर वो भीड़ में मौजूद होते तो क्या करते। सर, अगर आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते? पहली बात तो जो अगर हम वहाँ चीज़ें देखते हम साढ़े भाई मार देते हैं। ठीक, दूसरी बात जैसे कि वहाँ से पब्लिक गुजरी है, उनकी बहन बेटी होती तो जब भी तो उसे रोकते। जैसे जी वहाँ कांड हो रहा था, जैसे पब्लिक आ जा रही थी देख रहे थे, तो उनकी माँ बहन बेटी होती जब भी तो उन्हें छुटाते या ऐसे इग्नोर करके चले जाते। हम सिवाड़ में कोई होता, गुजर का कोई बालक भी होता, साढ़े जौनता मार देता। वे लोग किस चीज़ के हैं? उस लड़के को तो दे दिया जा रहा है, उनसे तो पूछो जो वहाँ खड़े थे कि तुमने क्यों नहीं बचाया, क्या इसमें क्या मैटर था? उनका भी हाथ हो सकता है। क्या पता अगर वो लड़का उन पर ही वार कर देता, अगर उनकी जान चले जाती तब। बात तो बताओ, वो भी तो इंसान है, या वो हैवान था किसी और पर वार कर देता? साढ़े में एक रैप्टिक जानना ही सीख सा, उससे तगड़े तगड़े उसकी साइड में गोली कट गई, किसी की हिम्मत तो नहीं उसे रोकने की। हमारी यूपी में कांड करवा दो, साढ़े जौन था मार देंगे, पता भी नहीं पढ़ने कहाँ गया। भव्या, आपकी एज कितनी है? 16। आपको पता है साक्षी मर्डर केस क्या है, दिल्ली में क्या हुआ था? हाँ जी, आपने वीडियो देखी है जब उसका मर्डर? मेरी हिम्मत नहीं हुई बट मेरी फ्रेंड ने बताया था मुझे। तो अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर वहाँ पे होती तो आप हिम्मत करती कि उसकी हेल्प करूँ? हिम्मत, यस आई थिंक, मतलब ट्राई ज़रूर करती, बट ऐसे अगर किसी साइको इंसान को देखो स्टैब करते हुए तो ऑब्वियसली जाने की उतनी हिम्मत नहीं होती। बट यस, मैं लोगों के साथ ग्रुप बना के ज़रूर हेल्प करना चाहती, क्योंकि जस्ट उसको इग्नोर करके चला जाना आई थिंक ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है कि किसी को मरते हुए देखने वाला जस्ट वॉक आउट, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। पर हाँ, हमें हेल्प करना चाहिए था लोगों को, जो एटलीस्ट ग्रुप बना के उसको ट्राई कर सकते थे हेल्प करने का। लेकिन अगर आप उस भीड़ में होती और कोई भी ट्राई नहीं करता तो आप कैसे पहल करती या नहीं करती? मैं लोगों को बोलती कि कुछ तो करो, क्या मतलब ऐसे तो नहीं जाना चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करती, बट बीइंग सो यंग आई डोंट थिंक मैं अकेली हेल्प कर पाती उसको। मैं होता तो मैं ज़रूर उसको बचाने की कोशिश करता, और जो मेरे पास अगल बगल में जो लोग थे ना उनको मैं इकट्ठा करता और इकट्ठे मिलके उनको पकड़ता और उनको मतलब पकड़ के उनको बांधता या कुछ भी करता, पर बचाने की कोशिश ज़रूर करता मैं। जैसा उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा है, पब्लिक आ रही है जा रही है, कुछ एक्शन नहीं ले रही, कोई बीच में पत्थर उठा के ही फेंक के मार देता उस सस्पेक्ट पे, तो मतलब वो लड़की की जान बच सकती थी। देखिए, साक्षी की हेल्प करती या नहीं करती, पर जब मैंने वो इंसिडेंट सुना तो सबसे पहले, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट 2 daughters, तो सबसे पहले मेरे जहन में वही बात आई कि भगवान ना करे वो भी किसी की बेटी तो देखिए थी ही ना, तो उनके पेरेंट्स का मैं सोच सकती हूँ कि उन्हें कैसा लगा होगा कि क्यों मेरी बेटी की किसी ने हेल्प नहीं की। हमने जैसे वीडियो में भी देखा कि बहुत सारी ईंटें भी पड़ी थी। को डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते थे ना। देखिए, मैं किसी और को मार नहीं सकती हूँ, मैं किसी और को हार्म करने का नहीं सोच सकती हूँ। मेरा सोच ये थी कि किसी तरह से उसको हम डिस्ट्रैक्ट करते ताकि वो उसे छोड़ देता उस वक्त के लिए। तो करण, अगर आप वहाँ पे मौजूद होते तो आप हेल्प करते साक्षी की? जी, एक्चुअली मैंने वो वीडियो देखी, अच्छे से देखी मैंने, मतलब वो वीडियो काफ़ी स्कैरी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यही बात थी। तो मैंने देखा उसमें कि जो एक लड़का था उसमें, वो पीछे से पकड़ रहा था उस लड़के का हाथ, पर पता नहीं उसके मन में डर बैठा, उस लड़के ने जोर से झटका मारा तो उसे डर लगा तो वो भग गया। तो हाँ, एक बारी को हर इंसान के मन में एक लॉ को लेकर और खुद की सेफ्टी को लेकर दिमाग में आता है कि हाँ, हम पहले हमें खुद को बचाना चाहिए। एक्सीडेंट अगर किसी का होता है या कोई दूसरी मुसीबत में होता है तो हम फौरन उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना होती है जैसे साक्षी वाला केस हो गया या रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो हम पीछे बैकस्टैब ले लेते हैं। मैम, इनर गट्स तो हम यही कहते हैं कि हाँ, मैं हेल्प करता हूँ। हेल्प करते हैं। हाँ जी। अगर जो आरोपी है वो आपको ही बैकफायर कर देता, आप पर वार करने लग जाता, तब मैं लड़ता। हाँ जी, मतलब एक मैं सही चीज़ के लड़ता तो हाँ, मैं लड़ता। सर, आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही बोला है भाई ने, अगर हम भी वहाँ पे होते तो हेल्प करनी चाहिए। बट अगर आपने बोला जैसे अगर वो बैकफायर कर देता तो हम खुद के डिफेंस के लिए जहाँ तक लड़ सकते हैं हम उतना तो एटलीस्ट लड़ते ही, बट उसकी हेल्प हमें ज़रूर करनी चाहिए थी। और कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि पुलिस के चक्करों में भी लोग इन सब चीज़ों में पढ़ने से पहले सोचते हैं, तो वो डर है क्या? साथ नहीं दे पाते किसी का, या कुछ लोगों के मन में यही आता है कौन इतने चक्कर काटेगा, किसी के पीछे क्यों अपना कोई टाइम वेस्ट करता है। सर, अगर आप उस भीड़ का हिस्सा होते तो आप क्या करते? पहला स्टेप क्या होता आपका?
मैम सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, सबसे पहले तो उस पर्सन को स्ट्रिक्टली स्टॉप किया जाता है, यानी रोका जाता है उसको। बाकी सारी चीज़ें मैंने भी वो वीडियो देखा है, तो वहाँ पे अप्रॉक्स 4 to 5 मेंबर्स मेरे सामने निकले हैं। तो हार्ड एंड फास्ट सबको ही एक्शन करना था। वो एक लोग पे बार करता, 2 लोगों पे कर सकता था, बट आई थिंक 5 लोगों पे नहीं कर सकता था, ये मैं भी जानता हूँ। अगर आपके सामने कोई इतना बड़ा मतलब कुकृत्य हो रहा है या जघन्य अपराध हो रहा है, तो एक बार को आप एक्शन तो लेंगे ना। आप रोकने की कोशिश करेंगे, आप रोक पाए ना रोक पाए डज नॉट मैटर। 5-6 लोग मिलके उसको कवर अप करते तो कर सकते थे, कोशिश तो करते। 1-2 मार भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करते। लोगों में आजकल बहुत इंसेंसिटिव होते जा रहे हैं और ये बहुत ही गलत है। मतलब इसीलिए शायद जो गलत लोग हैं वो उनको बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ का। भीड़ की साइकी को समझने के लिए हमने खुद साइकाइट्रिस्ट से भी बात की। इसका नतीजा साइकाइट्रिस्ट ने बाईस्टैंडर इफेक्ट को बताया है। आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। साक्षी के ब्रूटल मर्डर केस में हर कोई देख के हैरान था कि वहां पे इतने लोग आ जा रहे थे उस गली से, किसी ने भी उसकी हेल्प क्यों नहीं की। तो दोस्तों एक बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि कई सारे लोग इस घटना के, इस इंसिडेंट के चश्मदीद होते हैं और वो लोग एक पर्सन सोचता है कि दूसरा हेल्प करेगा, दूसरा सोचता है थर्ड पर्सन हेल्प करेगा, जिसको हम फीलिंग ऑफ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कई बार लोगों को फियर ऑफ लॉ, कानून का डर रहता है कि पता नहीं हमें कहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, उससे लोग अपने आप को रोक लेते हैं। कई बार फियर ऑफ अनफेवरेबल पब्लिक जजमेंट, की पब्लिक का पता नहीं क्या जज रहेगा, वो क्या आगे, और वो फियर की वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं, ऐसी हेल्प नहीं कर पाते हैं एक दूसरे की। कई बार आपके जो खुद के पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, आपका जो फीलिंग लोगों के लिए कैसी है, ये भी एक रीजन होता है। तो इन कुछ रीजंस की वजह से ऐसी घटनाओं में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए इमीडिएटली, बट हम हेल्प नहीं कर पाते और यही शायद इसमें रीजन रहा कि उस बच्ची को बचाया जा सकता था बट ये नहीं हो पाया। Subscribe now.